एक भाई यही सुनते सुनते क्या कहता है, महाराज मैं अपने भाई से 25 वर्षों से केस लड़ रहा हूँ, जगह जमीन की का केस लड़ रहा हूँ, 25 वर्षों से लड़ रहा हूँ। लेकिन आपने जो राम और भरत की कथा सुनाई ना, ये कथा सुन करके अब हमने संकल्प ले लिया, ये सारा कागज केस मुकदमा का जितना कागज है जाऊंगा अपने बड़े भाई के पास, रख दूंगा उनके चरणों में और कहूंगा जगह जमीन जो करना आप लीजिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, खाली हमको क्षमा कर दीजिए। एक पापी के पाप के चलते, तो एक पापी के पाप के चलते इतनी विधवा हुई, उसी प्रकार खानदान में एक भी भक्त बालक हो जाता है, अपने एक पूर्वज के निमित्त कोई शुभ कर्म कर लेता है, सारे पूर्वज गदगद हो जाते हैं, जो भी पूर्वज हैं सबका आशीर्वाद मिलता है। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन है क्या, आदरणीय जयकांत बाबू नहीं रहे, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ऐसे बाबा साई स्वामी जी महाराज एक चेतावनी वाली भजन वो कहते हैं, मन भजन करो भगवान भरोसा क्या कल का, बचपन गया जवानी बीती बूढ़ेपन की क्या प्रतीति, यह तो बुलबुला जल का भरोसा क्या कल। ये मनुष्य क्या पानी के बुलबुले के जैसा, इसलिए कहते हैं आज नहीं कल क्यों तू करता, ऐसा कर किसको है छलता, यह वादा अनभल का भरोसा क्या कल का। कहते हैं ए मेरे मन, ये जो तुम कहते हो ना आज नहीं कल परमात्मा का भजन करूंगा, ऐसा करके किसको छलते हो, किसको ठग रहे हो, है अच्छा ठीक है कल ही करेंगे। बैंक वाले को कह देंगे भाई ईएमआई नहीं दे सके इस महीने में, अच्छा अगले महीने में दे देंगे। जिसके यहाँ सूद पर नोट उठाए हैं उसको 2 महीना 6 महीना छीप करके रह लेंगे, 6 महीना के बाद कमा करके थोड़ा और सूद दे देंगे। लेकिन ये वाला जो काम है वहां तो महाजन को ठग रहे हैं, यहाँ किन को ठग रहे हैं कि कल भजन करूंगा। कहते ये वादा अनभल का, ये तो अपने ही अनभल का वादा है, अपने ही बुराई का वादा है। इसलिए वो कहते हैं टाला टुल्ली में दिल रीता, एक नहीं जुग बहुतों बीता, जब खबर नहीं पल का भरोसा क्या कल का। जब यहाँ पल का भरोसा नहीं है तो कल का क्या भरोसा है, पल पल का नहीं है। और इसलिए का चेतो करो भजन मन लाई, शाही विधि सदगुरु से पाई, करी आस परम फल का भरोसा क्या कल का। अगर इस मनुष्य शरीर को पाने का जो परम फल है वो है मुक्ति पा लेना, जन्म और मरण के चक्कर से सदा सदा के लिए छूट जाना। अगर ये चाहते हो तो ये भेद जान करके गुरु से चेतो करो भजन मन लाई, मन लगा करके भजन करो, सचेत होकर के करो, और शाही विधि सदगुरु से पाई। भक्ति का जो ये महान विधि है, सबसे बड़ी विधि है, उस विधि को जान लो। क्योंकि पंडितों का वेद और संतों का भेद, भेद अगर है भक्ति के पास तो संत के पास है, पंडितों के पास भले ही वेद है, भेद तो संतों के पास है। ऐसे संतों से भेद जान करके हम परम फल की आशा कर सकते हैं। ये सारे महापुरुष कह करके गए, और उन्हीं बातों की चर्चा अभी सुन रहे थे। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं इस धरती पर एक से एक लोग आए, ये भारत एक से एक वीरों की, एक से एक तपस्वियों की, एक से एक रईस से रईस लोगों की, बड़े बड़े जमींदार और राजा महाराजा बड़े बड़े लोगों की ये धरती रही है, किसी चीज की कमी नहीं। चाहे वीरों की धरती, वीरांगनाओं की धरती, महावीरों की धरती, महापुरुषों और संतों की धरती रही है, बड़े बड़े धनवान लोगों की धरती रही है, बड़े त्यागी लोगों की धरती रही है। लेकिन जिनका भी नाम उठाएंगे इस धरती पर रहे क्या, तो गिनती किया तुलसीदास जी महाराज ने, थोड़ा संक्षेप में गिनती सुनाए। बलि बेन विक्रम दधीची गए, कितना बलि बेन विक्रम दधीची गए, और पारथ गए जिन भारत थाना, अर्जुन का नाम लिया। श्री सदगुरु महाराज की बलि चले गए। एक बलि 100 बार अश्वमेध यज्ञ। आप सोच सकते हैं राम जी एक बार में गए, और राजा बलि अब सोच लिए कितनी लंबी आयु थी, 99 बार अश्वमेध यज्ञ किया और भली भांति संपन्न हो गया। 100वें बार में नहीं हो पाया, ऐसे 100वें बार में भी अंतिम में सफल ही हो गए। लगता है कि नहीं हुआ सफल, लेकिन वो सफल ही था। तो ये 100 बार अश्वमेध यज्ञ करना, वो बलि रहे इस धरती पर नहीं रहे। राजा बेन, भगवान का दर्शन हुआ चतुर्भुजी रूप में, उन्हीं का बेटा महाराजा पृथु इस धरती पर आया, जिनके नाम पर ये पृथ्वी है। तो वो ऐसे राजा इस धरती पर जन्म लिए, इसी भारत भूमि पर जन्म लिए, वो राजा बेन हैं।
विक्रम, राजा विक्रमादित्य, जिनको चक्रवर्ती क्या कहते हैं, इस भारत भूमि के राजा हुए। अवंतिका उनकी राजधानी थी। सोने का सिक्का चलता था उनके समय, भारत में सोने का सिक्का चलता था राजा विक्रमादित्य के समय में। सोने की चिड़िया कहलाती थी भारत, और घर घर में बोरा का बोरा सोना और चांदी का ढेर रहता था। जो भी धंधा बिजनेस करते थे, बस विदेश जहां गया तो उधर से सोना ही लेके आते थे। कपड़ा बेचना है तो कपड़े के बदले में पैसा नहीं लेना है, हमको सोना लेना है, तो सोना ही सोना, सब घर में बोरा का बोरा मिलता था। ऐसे राजा विक्रमादित्य हुए चक्रवर्ती सम्राट। दधीची ऋषि आए, अब सोच लिए कितने बड़े त्यागी होंगे, अपने शरीर की सारी हड्डियां दान दी, असुरों का संहार करने के लिए अपने शरीर की सारी हड्डियां दे दी। और उनके अपने शरीर के हड्डी से 3-3 धनुष बने। एक धनुष राम जी के हाथ में सारंग, एक धनुष उनके हाथ में, और एक धनुष था गांडीव, वो था अर्जुन के हाथ में, और एक धनुष था परशुराम के हाथ में, जिसको शिव धनुष कहते हैं, जो सीता जी ने थोड़ा हिला डुला दिया था, साफ सफाई की थी, बाद में राम जी ने उसको भंग किया। ये 3-3 धनुष बने थे दधीची ऋषि के शरीर की हड्डी से। इतने बड़े दानी दधीची ऋषि रहे इस धरती पर। और जिस अर्जुन के नाम की चर्चा सुनते हैं, कृष्ण के नाम की चर्चा सुनते हैं, रहे इस धरती पर। एक बार ऐसे क्या कहते हैं, वो धनुष का डोर खींचते थे, डोर खींच के एक बार छोड़ देते थे ऐसे ना, सारे भुवनों में थर्राहट पैदा हो जाती थी। एक बार ऐसे पकड़ के छोड़ देता था, खाली डोरी को पकड़ के खींचता था, माने उस गांडीव के टनाक से तीनों लोकों में भूकंप आ जाता। अर्जुन रहे इस धरती पर, बाली गयो, बलराम गयो, जिनके कखरी 10 कंठ बसाना। कखरी मना कांख, बाली के कांख में 6 महीना तक रावण घुस करके, भंवरा बन के आया था, कांख में दाब के 6 महीने तक रख लिया। भूल गया कि हम कांख में दाबे हुए हैं रावण को, 6 महीने तक दबे हुए ही रह गए। रहा वो बाली इस धरती पर नहीं रहा, और राम जी भी सामने में नहीं गए बाली के सामने में, क्योंकि उनको पता था उनको जो अपना बल है ना, वो तो है ही, हमारा बल, हमारा आधा बल उसी को चला जाएगा, इतनी शक्ति थी। ऐसे शक्तिवान लोग भी नहीं रहे इस धरती। बलराम कृष्ण भगवान के बड़े भाई रहे इस धरती पर। क्या क्या खेल किया है कृष्ण भगवान के साथ में, सब लोग जानते हैं उनके विषय में। और गयो दुर्योधन जंग जुड़े, जिन 64 कोस में छत्र था, 64 कोस में सुरक्षित, आगे और पीछे दुर्योधन चलता था। बीच में सोने की छतरी रहती थी, और नौकर चाकर पकड़े रहते थे, बीच में वो चलता था। और 64 कोस में चारों तरफ से सुरक्षित रहता था वो दुर्योधन रहा। 16 योजन के मध्य में चले छत्र की छाई रे, सोई दुर्योधन मिली गए माटी के माहिर। वो भी मिट्टी में मिल गया। कहाँ चली गई सोने की छतरी पता नहीं, पोखर में जाके घुसा तो वहां से भी निकाल करके मारा है, गधे के चोट से चकनाचूर कर दिया उनको। तो ये स्थिति उनकी रही। 64 कोस में सुरक्षित चलने वाले, इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ये सारे लोग प्रमाणी लोग थे। प्रमाण है इस संसार का, बड़े बड़े लोग थे, चाहे धन में बड़े थे, त्याग में बड़े थे, और यश में बड़े थे, ऐश्वर्य में बड़े थे, सब बड़े लोग थे। और नमूना थे इस संसार के, कोई नहीं रहे, सब चले गए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं धरा का प्रमाण यही तुलसी, इस धरा का, इस धरती का ये प्रमाण है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं क्या कहते हैं, जो फरा सो जरा, जो फला है झड़ेगा, और जो बरा सो बुताना, जो जला है वो बुता जाएगा। चाहे आप ये 1000 पावर का वेपर लाइट ना लगा दीजिए, और देख ऊपर में देखते हैं ना सूर्य भगवान बैठे हैं, सारे वैज्ञानिक पता करके बता रहे धीरे धीरे इनकी भी शक्ति छीन हो रही है। जो बना है वो धीरे धीरे विनष्टा जा रहा है। सूर्य की शक्ति, चंद्रमा की शक्ति, हम लोगों में के बीच में 8-8 फीट का आदमी, 10-10 फीट का आदमी होता था, है अभी क्या? सब धीरे धीरे छोटे होते चले जा रहे हैं। अब पहले देखते थे इतना खाने वाला लोग था, अब बचा है इस धरती पर उतना खाने वाला? सब कहाँ चला गया भोजन, कहाँ चला गया दौड़ धूप, सारा चीज, सब चीज में हरास होता चला जा रहा है। बाबा कबीर तो कहते हैं देखत नैन चलियो जग जाही, ये सारा संसार नाश की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आए जो इस संसार में थोड़े दिन बाबा
साईं स्वामी जी महाराज कभी कभी कहते थे, यहाँ आकर रहे ना कोई जो बड़े सुल्तान थे, जा समाये खाक में वो जो नवाबो खान थे, ताज जर्री से जड़े यूं चमकते थे वर्क बस, पास में जिनके अनेकों ऐस के समान, अनेकों ऐस का समान था, लेकिन सब चले गए। 4 दिन नौबत बजाकर अपनी अपनी चल दिए, चाहे बेईमान थे चाहे बाईमान थे, चाहे ईमानदार थे कि बेईमान थे, लुटेरा थे कि दानी थे, जो भी थे लूटे लुटाए, जो कुछ किए, लेकिन रहे इस दुनिया में नहीं। वही सब अच्छी करनी से दुनिया याद करती है, बुरे कर्मों के चलते जिसको धोखा हुआ, जिनको कष्ट हुआ, वो निंदा करती है। इसलिए कहते यहाँ आकर रहे न कोई जो बड़े सुल्तान थे, जा समाये खाक में वो जो नवाबो खान थे, ताज जर्री से जड़े यूं चमकते थे वर्क बस, पास में जिनके अनेकों ऐस के समान थे। और ले गए वो नेक नामी, कर गए जो नेक काम, ले गए लानत वो जिनसे पहुंचते नुकसान। लानत लेके जाता है, धिक्कार लेकर के जाता है अगर आपसे किसी को दुख पहुंचा है, और बड़ाई लेकर के जाता है जो नेक काम कर जाता है, बढ़िया काम कर जाता है। तो संसार में रह करके जो रहे जितने दिनों तक, उसी में जिसने अपने आप को सजाया है अच्छे कर्मों से, शुभ कर्मों से, समाज में उनकी चर्चा होती है, बड़ाई होती है। एक दिन मैं बोल रहा था ना, हम लोगों का कौन सा गोत्र, हम लोग कहते हैं काश्यप, नहीं कोई गोत्र तो काश्यप गोत्र, यही कहते हैं। काहे होंगे काश्यप गोत्र, उनके पहले हमारे खानदान में कोई नहीं हुए थे बढ़िया क्या, उनके बाद कोई हुए कि नहीं? तो हम लोग अब वैसा बनाने की कोशिश नहीं किए। अगर काश्यप मुनि के नाम पर मेरा सारा खानदान जाना जाता है, उसी बीच में देखते हैं संत रविदास जी जिस खानदान में आ गए तो संत रविदास के नाम पर पूरे खानदान को जानने लगे। उसके पहले और बढ़िया महापुरुष नहीं हुए थे, लेकिन बीच में एक महापुरुष आ गए तो उनके नाम पर उनके खानदान के लोगों को जानने लगा। अब हम लोगों के बीच में, हमारे खानदान में कोई आए इस तरह के काश्यप मुनि जैसे इक्ष्वाकु वंश में रघु नाम के एक प्रतापी राजा आ गए, तो इक्ष्वाकु वंश का नाम बदल करके रघु वंश हो गया, रघुकुल हो गया। तो हमारे खानदान में कोई ऐसा चरित्रवान, कोई परमात्मा का ऐसा भक्त आ जाए तो उसके नाम पर हमारा गोत्र क्यों नहीं चले? तो वही कहते हैं, आए इस संसार में जिन्होंने अपने जीवन को सजाया, और सजाने का सबसे बढ़िया जगह कौन सा है, जहां जाकर के सज जाए सारे चीजों से। बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं, यश ऐश्वर्य मुक्ति और भलपन, बुद्धि और चतुराई, और जो कुछ जाही मिले जब संत कृपा ते पाई। आप बढ़िया बुद्धि पाइएगा, होशियारी पाइएगा, यश पाइएगा, ऐश्वर्य पाइएगा, भलाई पाइएगा, और अंतिम मुक्ति पाइएगा। कहां पर? इस दुनिया का सबसे बड़ा ठेकेदार है, चले जाइए उसके पास क्या? नहीं, उनके पास नहीं। अब जाइए, ये देखते हैं धीरू भाई अंबानी की धर्मपत्नी से पूछा, माता जी कैसी हो? महाराज कोई चीज की कमी नहीं, खरबों की संपत्ति, सेकंड में कितने पैसे आते हैं पता नहीं। महाराज एक चीज की कमी है। किस चीज की कमी है? अब खरबों के ढेर पर बैठी है जो माता, वो भी परेशानी में पड़ी। क्यों परेशानी में? दोनों भाई में मेल नहीं है, मतलब दो बेटा है, दोनों बेटा मेल नहीं, दोनों अलग अलग है। सारी दुनिया परेशान है, मतलब धन के ढेर पर बैठ करके लोग चाहेगा कि हमको मतलब सबसे खूबसूरत हो जाएंगे। तो सबसे खूबसूरत होने का अगर कोई जगह है तो सारे सद्गुणों के खजाना होते हैं संत महापुरुष, चलिए उनके पास। आप बाहर से बदसूरत हैं, दुनिया पूजा करेगी, कुछ भी नहीं है, भिखारी हैं आप, लंगोट पहन करके घूमते हैं कि नागा बाबा जी बन करके घूमते हैं, कुछ नहीं है, और अब पति आके माथा टेकने लगेगा। सारे खूबसूरती का अगर बढ़िया जगह है कोई, तो ये संतों का चरण ही है जहाँ दुनिया के सबसे अधिक खूबसूरती मिलती है। और माता सबरी के विषय में तो मैं यही कहता हूँ, जिस दुल्हा ने ठुकराया उनको, और उस दुनिया का जो मतलब सारी बहनें, सारी बेटियां अगर दुल्हा के रूप में पाना चाहती है, वो श्री राम है, उस रूप में अपने पति को पाना चाहते हैं। और वो राम जी कह रही है सबरी को जाकर के, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता। वो दुनिया का खूबसूरत दुल्हा आकर के कह रहा है सबरी को कि तुम तो खूबसूरत हो, सुंदरी हो, जबकि उसके दूल्हे ने उसको जंगल में छोड़ा था। ये दुनिया की सबसे खूबसूरती कहां से मिल गई? तब मतंग मुनि जैसे महापुरुष के चरण शरण में मिली, ये खूबसूरती मिलती है वहां पर। तो आए हैं अपने जीवन को निखारना संतों के चरणों में जाकर के, और उनके चरणों में जाएंगे वो संसार के असारता का बोध कराता है।
शरीर और संसार के नश्वरता का याद दिला देगा आपको, और हमेशा कहाँ ले जाकर के जोड़ेगा आपको? परमात्मा के चरणों में, जहाँ चल करके हमारे सारे दुखों का निदान होता है। और इसी बात की चर्चा अभी हम लोग रामचरितमानस में सुन रहे थे। बहुत सारे तपस्वी लोग, बहुत सारे मनीषी लोग, बड़े बड़े महापुरुष भगवान सब बैठ करके पंचायती कर रहे हैं कि हमारा भला कैसे होगा। शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खग नायक यहा, करिए राम पद पंकज नेहा। आप लोग जानते हैं ना, एक बार माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को कहा कि स्वामी, अरे वो क्या कहते हैं, लक्ष्मी है, वो उनको तो, उनके पति तो बहुत धन दौलत घर द्वार किसी चीज की कमी नहीं है। हम लोग कहाँ शमशान घाट में पड़े हैं, नहीं तो ये कैलाश पर्वत पड़े, कोई घर द्वार नहीं है। हमारे लिए भी घर द्वार कुछ बनाते ना, कुछ बनवाते। बोले ठीक है, बनवा दिया खूब बढ़िया घर विश्वकर्मा भगवान को कह करके। अब बना करके कहा कि गृह प्रवेश में बढ़िया पंडित खोजो, बढ़िया पुरोहित आना चाहिए, बड़ा ज्ञानी आना चाहिए, विद्वान आना चाहिए। बोला उस पंडित को, तो कौन आएगा भाई? तो इस धरती का सबसे बड़ा पुरोहित रावण को बुला लिया। अब बाबा भोलेनाथ जाके कान में फुसक करके उनको कहते हैं, ये जो गृह प्रवेश होगा मेरा ना, तो ऐसा करना, जब दक्षिणा देने की बारी आएगी तो हमको नहीं कहना। गृह प्रवेश है तो गृह की जो मालकिन है उसी से मांगना दक्षिणा। बोला ठीक है। भोलेनाथ ही रावण को समझा दी कि दक्षिणा उन्हीं से मांगना। क्या मांगेंगे? का जो गृह प्रवेश होगा ना, वो वाला ही घर मांग लेना। तो जिसमें गृह प्रवेश हुआ, दक्षिणा देने की बारी आए तो का मालिक से क्या मांगूंगा? घर की मालकिन ही सब, मतलब सर्वस्व होता है उनके पास, तो घर की मालकिन ही देगी दक्षिणा पुरोहित का। तो क्या चाहिए? बोला यही वाला घर दे दीजिए, हमको बहुत पसंद है। तो वही वाला घर दे दिया। माता पार्वती सोचती है कि धन्य है मेरे स्वामी, अरे किसी प्रकार ये भस्म लगाए हुए मेरे स्वामी को, मतलब विष्णु भगवान का कोई धन दौलत भी कोई प्रभाव नहीं डाल सकता, इसी में उनकी खूबसूरती है। चलो जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। ऐसे थे भोलेनाथ देवाधिदेव महादेव। किसी देवता का ऐश्वर्य का, किसी देवता के ऐश्वर्य का प्रभाव जिसको हिला नहीं सका, वो थे भोलेनाथ। और अखंड समाधि में रहने वाले उनका विचार है। क्या विचार है? शिव जी का विचार, फिर ब्रह्मा जी का विचार है। और जानते हैं, इसीलिए परेशान हुए थे। ब्रह्मा जी शिव जी के भी पास भी गए थे और जाकर के कहे थे इन जीवों का भला कैसे होगा। भोलेनाथ से पूछे थे तो कहते हैं उस परमात्मा के भजन के बिना नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा? तो वही उपदेश किए, योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति योगो, योगो अपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणे, तस्मात् च ज्ञानम च योगम च मुमुक्षुर्दम अभ्यसेत्। ब्रह्मा जी को कहा था योग सीखो, योग सीख लो, मतलब उस परमात्मा से जुड़ोगे कैसे वही सीख लो। खाली सुनने से नहीं होगा, उससे जुड़ोगे कैसे, मिलोगे कैसे। ये जीवात्मा जब तक उनसे नहीं मिलेगा तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। ये तो बाद में बताया, लेकिन ये सब ब्रह्मा जी का भी विचार है। फिर शिव अज सुखदेव मुनि, हजारों हजार ऋषि मुनि के बीच में सुखदेव मुनि 12 बरस का बेटा और राजा परीक्षित को कथा सुना रहा है ऊंचे मंच पर बैठ करके। और वहीं पर गुरु वशिष्ठ बैठे हैं, जो सतयुग में, त्रेता में और द्वापर के अंतिम में इतनी लंबी आयु गुरु वशिष्ठ की, वो नीचे बैठ के सुन रहे हैं और सुखदेव मुनि ऊपर में बैठ करके सुना रहा है। ऐसे थे सुखदेव मुनि, कहते उनका भी विचार है। फिर सनकादिक मुनि, सनक, सनंदन और सनातन और सनत कुमार, चारों में कितना बल था जानते हैं ना? विष्णु भगवान के द्वारपाल को, माने वहां विष्णु लोक से जय और विजय को साफ दे करके कहां भेज दिया? का तुम 3 जन्म तक राक्षस बनेगा। तो रावण कुंभकर्ण बन के आए थे ना यहाँ पर। तो ये दम था, जो विष्णु भगवान का द्वारपाल है उसको भेज दिया यहाँ राक्षस बनने के लिए। ये दम था सनकादिक मुनि में, चारों भाई में। पहने थे क्या? चारों भाई नागा बाबा जी, कुछ नहीं है। और साप दे दिया वो विष्णु भगवान के द्वारपाल को, राक्षस जोनी में चला जाओ, तुम विष्णु लोक में कैसे पड़ा हुआ है, जाओ तुम असुर लोक में चले जाना। तो 3 जन्म गुजारना पड़ा इनको, बार जन्म लेना पड़ा। और दुर्गति कितनी हुई? भगवान के द्वारा हत्या हुई है उनकी। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
और नारद मुनि, देवर्षि नारद, कितना सामर्थ्य था उनको। विष्णु भगवान को श्राप दे दिया कि जैसे मैं पत्नी के वियोग में इतना रो रहा हूं, तुमको भी पत्नी के वियोग में रोना पड़ेगा, इस मृत्यु भुवन में बानर का सहारा लेना पड़ेगा। तो उस विष्णु भगवान को इस दुनिया में ला दिया, इतना कष्ट झेलवाया नारद मुनि ने। तो ये सारे लोगों का शिव अज सुख सनकादिक नारद और जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, ऐसे ब्रह्म विचार में प्रवीण अगर कोई महापुरुष हैं तो सब कर मत खगनायक ए पक्षीराज गरुड़ जी, कागभूषुंडी जी कहते हैं सबका एक ही मत है। वो क्या है? करिए राम पद पंकज नेहा, कन कन में रमन करने वाले उस राम के चरण कमलों में प्रेम होना चाहिए। ये श्रुति मन वेद और पुराण माने जानते हैं 18 का, ये सारे श्रुति और वेद सब का मत है। इसके अलावा सारे सदग्रंथ एक ही बात कहते हैं, उस रघुकुल शिरोमणि की भक्ति किए बगैर, कन कन में शरबत रमन करने वाले उस राम के चरण कमलों में प्रेम किए बिना तब तक हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। रघुपति भगति बिना सुख नाई। और उदाहरण देकर के समझाया, कहते कमठ पीठ जामहि बरु बारा, बंधिया सुत बरु काहू ही मारा, फूल ही नभ बरु बहु विधि फूला, जीव न लह सुख हरि प्रतिकूल। कागभूषुंडी जी कहते हैं हरि से विमुख रहोगे, हरि मने दुखों का हरण करने वाले परमात्मा का, तुम उससे विमुख रहोगे, उल्टे तरफ चलोगे, मैंने संसार के तरफ। संसार के परे है परमात्मा, तुम संसार के तरफ रहोगे, परमात्मा के तरफ नहीं रहोगे, उल्टे रहोगे, उससे विमुख रहोगे, तो कहते तुम सुख नहीं पा सकते। उदाहरण क्या दिया? कहते कछुए के पीठ पर बाल जमाओ। कछुए के पीठ पर बाल जमता है क्या? वो तो हथौड़ा से मारे खटखट आवाज आती है, पत्थर के तरह है उसका पीठ, उस पर बाल नहीं जमता। और बंधिया सुत बरु काहू मारा, बंधिया माने बांझ होता है, नहीं संतान। अब बांझ है तो संतान कहाँ? और जब संतान ही हो गया उसको तो फिर नहीं, वो बांझ कहां से है? या अनहोनी बातें हैं। देखा बांझ का बेटा किसी को मार डाले माने उसको संतान हो जाए। कछुए के पीठ पर बाल जमावे और आकाश में बहुत तरह के फूल फूले, फिर भी जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला। सब अनहोनी बात है। ये अनहोनी हो जाए तो हो जाए, और हम चाहेंगे परमात्मा से विमुख रहेंगे, परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे, परमात्मा की निकटता नहीं प्राप्त करेंगे, और हम चाहेंगे हमारा कल्याण होगा, ये नहीं होने वाला है कभी। किसी तरह से सजा लीजिए। अरे नाले पर डाल दिए हैं फूल, एकदम फूल क्या कहते हैं बिछा दिए नाले के ऊपर में, और एकदम सेंट का स्प्रे कर दिए, लगेगा है सजा हुआ। बस घंटा 2 घंटा 4 घंटा फूल सूखने की देरी है, फिर तो वहां गंदगी का अंबार है, नाले में गंदा ही बह रहा है, पखाना ही बह रहा है, वही उसी की खुशबू आने वाली है। उसी प्रकार आप चंद सुख के द्वारा आप अपने जीवन को सजाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ऐसा चीज तो बहुतों को मिला। हमारे गुरु महाराज तो कहते मास फागुन मस्त हो के कियो बहुत बनाओ हो, ऊंच महलन जटित मनिगन सुख तब नहीं पाओ। ऊंचे ऊंचे महल बना लो और खाली हीरा जड़ दो नीचे से ऊपर, मार्बल टाइल्स छोड़ करके खाली हीरा जड़ दो, फिर भी सुख नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? कहते कुल भल अरु रूप भल अरु तिरिया भल पायो सही, सुख तबहू नहीं मिले बिन ध्यान सपनों कई। जब तक ध्यान नहीं करेंगे उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, सुख नहीं मिलने वाला है। इसलिए ये उदाहरण देते हैं, कछुए के पीठ पर बाल जमावे, बांझ का बेटा किसी को मार डाले, आसमान में बहुत तरह के फूल फूले, फिर भी हम परमात्मा का भजन नहीं करेंगे, हमारे जीवन में सुख मिल जाएगा? हाँ मिला है, किसी पुण्य के प्रताप से थोड़ा मिला है, लेकिन धीरे धीरे जब बंद होगा ना, और दुख की जब बारी आएगी ना, तो बड़ी रुलाएगा। इसलिए सजग हो जाइए, अभी सचेत होकर के रहिए। दुख कहते हैं सुख की फुलवारी अगर सामने में है तो दुख के कांटों का वन भी आपके जीवन में आने वाला है। उससे अगर बचना है अभी से सचेत हो जाइए, रास्ता मोड़ लीजिए, नहीं तो वही परिस्थिति आने वाली है। फिर आगे कहते हैं त्रिषा जाई बरु मृग जल पाना, बरु जामई शीस विसाना, अंधकार बरु रवि ही नसावे, राम विमुख न जीव सुख पावे। राम से विमुख रहेंगे, परमात्मा से विमुख रहेंगे और सुख चाहेंगे। कहते हैं मृग जल पान से ही तुम्हारी प्यास दूर हो जावे। जैसे क्या कहते हैं, रेगिस्तान में बालू ही बालू है, हिरन दूर से देखता है तो लगता है कि पानी है, लेकिन पानी है नहीं, दौड़ के जाता है वहां तक, पानी नहीं मिलता, वो तो लू है वहां पर। उलट के दूसरे तरफ देखता है, लगता है वो दूर में पानी दिखलाई पड़ रहा है, फिर दौड़ करके जाता है, वहां भी नहीं मिलता।
यही स्थिति है संसार की। बाबा साई स्वामी जी महाराज कहते हैं, सारा समा है फानी, यही जिस्म की कहानी है, चंद जिंदगानी जो सरे आम में है। धोखे में तुम पड़े हो, जो रेग में मिरग हो, किस्मत को खो रहे हो ऐसा यकीन में। जैसे रेग में मिरग माने बालू के इलाके में, रेगिस्तान में मिर्गा है, उसी प्रकार तुम भी धोखे में पड़े और अपने किस्मत को खो रहे। तो किस्मत को खोना नहीं है, पुरुषार्थी बन करके चलिए संतों के दरबार में और उनसे जुक्ति जानिए। थोड़ा ही भजन कीजिए, रोज कीजिए। कछुए की जीत, खरा हार गया, कछुए की जीत हो गई। कछुए की जीत इसलिए हो गई कि उसमें क्रमबद्धता थी, रेगुलरिटी उसमें थी, क्रम से चल रहा था, चलना बंद नहीं किया। चाहे 5 किलोमीटर के रफ्तार से चलना है, लेकिन चलना है लगातार। उसी प्रकार गुरु महाराज ने यही कहा, सत्संग नीत और वो ध्यान नीत। अरे ये करत संलग्न हो, संलग्नता से एकदम मन लगा करके। ऐसा नहीं कि मन तो रमे संसार में, तन साधुन के संग। तुलसी याही वियोग नहीं लगा हरि रंग, हरि का रंग नहीं लगेगा। एकदम मनोयोग पूर्वक करना। इसीलिए कछुए की जीत हुई, खरे की हार हो गई, क्योंकि कछुए में रेगुलरिटी थी, क्रमबद्धता थी। तो इस प्रकार से चलना है। तो मृग तृष्णा का जल पीने से हो सकता है प्यास दूर हो जावे। और बरु जामहि शीश बिसाना, सस मन होता है खरहा, खरे के माथे पर सिंह हो जाए। होता है क्या खरे के माथे पर सिंह? कभी नहीं होने वाला है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हो जाए खरे के माथे पर भी सिंह। और अंधकार बरु रवि ही सब है, अंधकार ही रवि का नाश कर दे, सूर्य का नाश कर दे, जबकि होता नहीं है। सूर्य की लालिमा देखने मात्र से अंधकार, क्या कहते हैं, दुम दबा के भागता है। अंधकार क्या सूर्य को नाश करने वाला है? तो इसलिए वो भी हो जाए तो हो जाए, लेकिन हम परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे और उससे विमुख होकर के चलेंगे, हमारा भला, हमारा कल्याण कभी नहीं हो सकता है। जो परिस्थिति है, बस इस परिस्थिति को बरकरार रखना है, इस नीची स्थिति में नहीं चले जाएं। पूज्य बाबा कहते थे, अरे उतनी सी भक्ति कर लो कि कम से कम ये वाला शरीर बच जाए। नहीं हो सचिन तेंदुलकर के घर में मेरा जन्म, नहीं हो अडानी और अंबानी के घर में मेरा जन्म, नहीं हो गोड्डा के डीसी के घर में मेरा जन्म, कम से कम ये सूप डलिया बनाने वाले के घर में भी तो हो जाए। उस घर में हो सूपे डलिया बनाए, लेकिन मनुष्य का शरीर मिलना चाहिए। और कहीं ऐसा नहीं हो कि अपने ही घर में नाद में खाने वाला शरीर मिल जाए। द्वार के उस पार में नाद में खाने वाला गाय बैल देखते हैं ना, कहीं उधर नहीं चले जाए, यहाँ एसी कमरे से निकल करके उधर नाद में खाने वाला शरीर नहीं मिल जाए, घास चरने वाला शरीर नहीं मिल जाए, जंगल में हुआ करने वाला शरीर नहीं मिल जाए। कम से कम इतनी भक्ति कर लो। आया संतवाणी में, यह संसार हाट बनिया को सब ही सौदा लायो, कौन कियो दाम चौगुना, कौन मूल गवायो। किसी ने चौगुना दाम में बेच लिया अपना माल और कोई मूल गमा करके चला आया। पी लिया दारू, जाकर के नाले में गिर गया, सब सब्जी ले जाकर गंदे नाले में गिरा लिया, अब क्या रुपया में बिकने वाला है। उसी प्रकार कहीं हम लोग तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो यही सचेत होकर के हमें का दुनिया के सारे ऐश्वर्यों को सहारे के रूप में लीजिए। खूबसूरती है, धन है, शरीर में शक्ति है, इज्जत प्रतिष्ठा, सब चीज सहारा है मेरे लिए। अंतिम सहारा है परमात्मा की भक्ति। ये जो भी सारे दुख के बादल हैं, धीरे धीरे छटते जाएंगे। और अंत में कहते कहते क्या कहते हैं, बारी मथे घृत होय बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिया। यह सिद्धांत अपेल एक अपेल सिद्धांत है, अटल सिद्धांत है। बिना परमात्मा का भजन किए इस संसार सागर से पार नहीं हो सकते। जन्मना मरना लगा रहेगा और किस जोनी में जाएंगे पता भी नहीं है। इसलिए सचेत रह करके वो कहते हैं, बालू को पेरने से तेल, पानी को मथने से घी, ये नहीं होने वाला है। कहते हैं ये भी हो जाए तो भी हम बिना परमात्मा का भजन किए संसार सागर से पार नहीं हो सकते। और अंतिम एक शक्ति है परमात्मा के पास, सब पावर वहां सीज हो जाता है। ब्रह्मा जी कुछ करते हैं, सृष्टि करने का सामर्थ्य दे रखा है, लेकिन परमात्मा अगर नाराज हो गए ना तो सब फुटानी उनकी भी हेंट हो जाती है। कहते वो तुम 100 बरस जीने वाले हो। जानते हैं ना ब्रह्मा जी का आयु, एक सतयुग, एक त्रेता, एक द्वापर, एक कलयुग, ये एक चौकड़ी कहलाती है। और 1000 बार बीतेगा तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता। इस हिसाब से 30 दिन का महीना होता है और उस हिसाब से 100 साल जीते हैं ब्रह्मा जी। इतनी आयु है, लेकिन कहते हैं मस्कई करई विरंची प्रभु अजय मशक्तिहीन। अगर परमात्मा नहीं चाहेंगे तो ब्रह्मा जी को भी मच्छर बना देंगे, कहेंगे 6 महीना, ये 6 दिन जियो
इतनी लंबी आयु वाले को 6 दिन वाला बना देगा और मच्छर को भी ब्रह्मा बना देगा। इतना सामर्थ्य है परमात्मा को। और ऐसा विचार करके जो बुद्धिमान और चतुर प्राणी होते हैं वे परमात्मा का भजन करते हैं। आवश्यकता है हम संसार में रहें, जो काम करने के लिए मनुष्य का शरीर हमें मिला वो काम करें। और ये मनुष्य का शरीर और काम करने के लिए परमात्मा ने और शरीर बना रखा है, और एक काम करने के लिए वो एक शरीर बना रखा है। इसके अलावा और किसी शरीर से होने वाला नहीं। जैसे खाने का काम बकरी के भी शरीर में होगा, कुत्ती के भी शरीर में होगा, हाथी के शरीर में होगा तो घोड़ी के भी शरीर में होगा। किसी भी शरीर में खाने का काम होगा। बाल बच्चे पैदा करने का काम किसी भी शरीर में हो जाएगा। डरने का काम, सोने का काम किसी भी शरीर में हो जाएगा। एक काम दूसरे शरीर से नहीं होगा। वो है परमात्मा की भक्ति करके ये जीवात्मा रूपी संतान उस परमात्मा रूपी पिता से मिल जाए, उसी के लिए मनुष्य का शरीर देते। आओ हमसे मिलो, और एक मौका दिया है, मौके का फायदा उठाए तो बार बार देते रहेंगे। अब मौके को चूक गए तो दोहरा करके नहीं दें। बार बार नर दे नहीं या वीर रे, चेत सके तो चेत कहे कबीर रे, दोहरा के नहीं मिलेगा। और तुलसीदास जी महाराज तो कहते हैं, नर तन भव वारिद कह बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करंधार सदगुरु दृढ़नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। जो न तरई भव सागर, नर समाज अस्पाई, सो कृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाए। का परमात्मा ने मनुष्य का शरीर दिया, कृपा रूपी अनुकूल वायु दे दी, और संत सदगुरु भी संसार में भेजे हुए हैं। और आप तीनों चीज पा करके भी अगर इस संसार सागर से नहीं तरते हैं, क्या गति देंगे परमात्मा जानते हैं। बस चले जाओ। जो आत्महत्या करने पर जो गति होती है, क्या गति होती है आत्महत्या करने पर? प्रेत जोनी में पड़ा रहता है, शरीर ही नहीं देता है परमात्मा। अगर ये शरीर पाकर के परमात्मा का भजन नहीं किया, का दोहरा के शरीर ही नहीं देगा। कीड़ा मकोड़ा का भी शरीर नहीं पाओगे, प्रेत जोनी में पड़े रहोगे। और प्रेत जोनी की चर्चा है शास्त्रों में, ऊंट जैसा पेट, सुई के नोक जैसा मुंह, खा भी नहीं सकेंगे, भूख प्यास से तड़पते रहेंगे, कुछ खा पी भी नहीं सकेंगे। वही जोनी परमात्मा दे देंगे। अगर इस जोनी को पाकर के, मनुष्य का शरीर पाकर के तुम परमात्मा का भजन नहीं करोगे, तो सचेत होकर के हम परमात्मा की भक्ति करें। और इसीलिए दरिया नर्तन पाए कर किया न राम उचार, और बोझ उतारन आइया सो लिए चले सिरभार। हम आए हैं इस संसार में बोझ उतारने के लिए, और हम और बोझ लाद करके चले जाएं, ये बड़ा दुख का घाटे का सौदा हो जाएगा। तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं, यही मानुष दे समैया में करो परमेश्वर में प्यार। यही मनुष्य शरीर का जो समय है, इसी में परमात्मा से प्रेम कीजिए। तो क्या करेंगे? कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। तेरे सारे कर्मों के बंधन को जला करके खाक कर देंगे और तेरा उद्धार कर देंगे। धर्म को भी समाप्त करें। धर्म को समाप्त करने का माने, हमारी इंद्रियां जब काम करती है ना, तो इसका एक धर्म है। जैसे जोंक देखते हैं, गाय के थन में लगा देते हैं तो दूध पिएगा क्या? वो जोंक दूध नहीं पिएगा, वो तो खून खींचने लगेगा। काम जैसे जोंक ने शुरू किया, खींचेगा जैसे मुंह से तो खून खींचने लगेगा। अब बछड़ा जैसे काम शुरू करेगा तो बछड़ा क्या करेगा? बछड़ा का काम और जोंक का काम, दोनों काम ही कर रहा है, लेकिन एक का कर्म से धर्म क्या है? खून खींचना। इसका धर्म है दूध खींचना। उसी प्रकार हमारी इंद्रियां जब काम करती है ना, तो विषयों को ग्रहण करती है। जैसे आंख खोलेंगे, ऐसा नहीं है कि सुशील बाबू आप आंख खोले हैं तो कुछ सुन रहे हैं। अरे भाई, सुनना तो कान से होता है, आंख से तो देखने का काम होता है। आंख जैसे खोलेंगे तो देखना शुरू, कान जैसे खोलेंगे तो सुनना शुरू। जिह्वा अपना काम करना शुरू करेगा तो क्या करेगा? खूबसूरत है कि नहीं है बता देगा। जिह्वा का काम है ही नहीं खूबसूरत है कि क्या है। उसका काम क्या है? स्वाद का पता करना। तो जिह्वा का काम है स्वाद का पता करना। कर्म तो करेगी जिह्वा, लेकिन धर्म है स्वाद ग्रहण करना। आंख जब कर्म करती है तो उसका धर्म है रूप को देखना। कान जब काम शुरू करे तो कान का धर्म है शब्द को सुनना। तो पांचों ज्ञान की इंद्रियां जब ये काम करती है तो इसका धर्म है विषयों को ग्रहण करना। तो विषयों को ग्रहण करना भी मिटा देंगे परमात्मा, क्योंकि हमारी सारी इंद्रियों का मालिक है मन। ये मन ही चला गया परमात्मा के पास, मन ही मर गया, परमात्मा में लग गया, तो ये विषयों से हमारा मन क्या होगा? निश्चेष्ट हो जाएगा। सारी इंद्रियां लगेगी देखने में, लेकिन ये काम ही नहीं करेंगी, क्योंकि मन चेतन धारा उनके साथ में नहीं है। तो ये काम परमात्मा करते हैं और ये करके तुम्हारा उद्धार कर देंगे। लेकिन इसके लिए कहते हैं, तहाँ जाओ जहाँ प्रगट मिले हुए तब जानो है श्रेय।
किसी से प्रेम है वो प्रगट में मिल जाए तो वहां ले चलिए अपने को, किसी भी प्रकार से उनके पास ले चलिए। गए भगवान बजरंग बली के मंदिर में, भोले बाबा के मंदिर में, दर्शन नहीं हुआ। अगर दर्शन हो जाए, प्रगट होकर के दर्शन दे दे, तब तो गदगद हो जाएगा, भोले बाबा का दर्शन हुआ। यही ललायित रह गए, न भोले बाबा का दर्शन हुआ, न हनुमान जी का दर्शन हुआ, न काली माँ का, न सरस्वती का, कोई देवी देवता भगवान का दर्शन नहीं हुआ। तब प्रेम कहां से हुआ? प्रेम तो असली तब, अरे पति मिले ही नहीं। तो असली प्रेम तब हो जाएगा जब तह जाओ जहां प्रगट मिले हुए, तब जानो है स्नेह, प्रगट रूप में मिल जाए। और स्नेह बिना नहीं भक्ति होती है, कर लो साचा ने। जब तक स्नेह नहीं, तो स्नेह के बिना भक्ति नहीं होने वाली है। क्योंकि भक्ति माने स्नेह के महासागर रूप को ही भक्ति कहते हैं, प्रेम के महासागरीय रूप को ही भक्ति कहते हैं। माने ये प्रेम ही भक्ति में तब्दील होता है। तो हमारे अंदर में स्नेह के बिना भक्ति नहीं होने वाली है। तो इसके लिए कहते हैं अस्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य के पार, माने चारों जड़ और ये चेतन शरीर के पार चलोगे, अंतर के अंतिम तह में चलोगे, उस समय पता चलेगा हम और वो परमात्मा दोनों एक ही है। तो चारों जड़ और ये चेतन शरीर के पार चलने के लिए क्या करना होगा? कहते हैं सुषमंतिल हो पिल तन भीतर। किधर से घुसोगे? चारों जड़ और चेतन शरीर का पार चलना है तो 10वें द्वार में प्रवेश करना होगा। वहीं से यात्रा शुरू होती है। सारे जड़ और चेतन शरीर के पार चलेंगे परमात्मा के पास अगर जाना चाहते हैं। और इसके लिए जब जो सुषमंतिल होकर के प्रवेश करता है तो ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि को धरी धरी, ये ब्रह्म ज्योति और ब्रह्म ध्वनि का सहारा मिलता है। ले चेतन आधार, ये चेतन आधार है। और तन में पील पांचों तन पारा जा पाओ प्रभु साथ, सारे जड़ और चेतन शरीर को पार कर उस अपरंपार परमात्मा को पाता है। और मैं ही हो सकोगे, जाओगे वही पार, पार गमन ही सार भक्ति है, लो यही ही मदा। माना जैसे हम लोग सुल्तानगंज में जल उठाते हैं, भक्त लोग कहाँ चढ़ाते हैं? बाबा बैद्यनाथ धाम में और बासुकीनाथ में, 2 जगह जाके चढ़ाते हैं। अभी कांवर पर जल लिया, चलते चलते आकर के क्या कहते हैं, उस असरगंज में मर गया हुआ आदमी। तो कांवर लेकर के भोले बाबा को चढ़ाने के लिए उनके पास जाना, ये भोले बाबा की भक्ति है। उसी प्रकार परमात्मा की निकटता प्राप्त करने के लिए चलना, ये परमात्मा की भक्ति है। तो परमात्मा की निकटता जैसे प्राप्त होगी, परमात्मा है कहां पर? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। प्रभु क्या है? सबके हृदय में बसने वाले, लेकिन जड़ और चेतन दोनों प्रकृति के पार चलना होगा। हमारे गुरु महाराज कहते हैं अंतर घटपट तिहु के पार में साईं बसई ही अंतरे। तीनों पर्दों के पार जाओगे तो परमात्मा तुम्हारे अंदर में बसे हैं। उसको कहते हैं निज तन में खोज सज्जन, बाहर ना खोजना, अपने ही घट में हरि हैं, अपने में खोजना। आपको अपने अंदर में मिलेंगे, लेकिन चारों जड़ और चेतन शरीर के पार चल, उस अपरंपार परमात्मा का दर्शन होगा। बीच में ही शरीर छूटा तो परमात्मा की भक्ति के क्रम में आपका शरीर छूटा। परमात्मा की निकटता प्राप्त करने के लिए हम चल रहे थे अंदर चलने से, बाहर में चल करके किसी को आज तक दर्शन नहीं हुआ। अंदर में जो चले उनको दर्शन हो गया। बाहर में चलने वाले को आज तक एक भी नमूना नहीं मिला कि उनको भगवान का दर्शन हो गया। हाँ, दर्शन भी हुआ तो कृष्ण भगवान ने विराट रूप दिखला दिया और कहा ये तो मेरी माया है। दिखा लिया विराट रूप, बोला ये भी मेरा असली स्वरूप नहीं है, ये तो मेरी माया है। तो परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को अंतर के अंतिम तह में जाकर के पता चलेगा। लेकिन इसके लिए शुरुआती दौर में जैसे ये फॉर एप्पल बी फॉर बैग बच्चे को पढ़ाते हैं, तो एक मंत्र और एक रूप का सहारा दिया जाता है। एक मंत्र और एक रूप का सहारा लेकर के मन ही मन मंत्र को जब जपते हैं, यही मानस जप कहलाता है। सारे जपों का राजा है, जपिए दृढ़ता से और मनोयोग पूर्वक जपिए। जो मंत्र मिला है, मंत्र में शक्ति नहीं है, शक्ति तो है आपके जपने में, है ना। मंत्र तो कुछ नहीं है, 1-2 अक्षर है उसमें शक्ति नहीं है। शक्ति है आपके जप में। जितना जपिएगा तब वो क्या कहते हैं, एटम बम बन जाएगा। वही छोटा सा शब्द वो एटम बम बनेगा आपके जीवन में, माने आपके भक्ति के द्वार को, मुक्ति के द्वार को खोल देगा। और नहीं जपेंगे तो कोई शक्ति नहीं है उसके अंदर, बस 2 अक्षर का नाम झलकेगा आपको, है ना। दे दिया बस, एक बार कभी भूल चूक से कोई मिल गया तो हम लोग जय गुरु महाराज जैसे करते हैं ना, उसी तरह 1-2 बार कहीं भूल से जप निकल गया तो निकल गया। ध्यान करने बस बैठे, चले गए एकदम बिंदु ध्यान करने के लिए, और यहाँ मानस जप ही नहीं हुआ, मानस ध्यान ही नहीं हुआ। तो दृढ़ता से बैठिए, एक लगातार जप करते 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 हमारे गुरु महाराज कहते हैं सदगुरु सदगुरु नित्य ही पुकारा, छीजत पाप समूरे, सारे पाप का छीजन हो जाएगा, नाश हो जाएगा। और सदगुरु रूप ही मैं धारत,
काम क्रोध मद लोभ, काम क्रोध अधिक विकारों का दहन हो जाएगा। शिव नारायण स्वामी कहते हैं, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सुरति बीज निर्खो तबूर होती जोर, तुम्हारे हृदय में उजियाला होगा। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, गुरु की मूर्ति हृदय बसाइए और जो इच्छा है सोई फल पाइए। जैसी जैसी सत इच्छा होगी, शतोगुनी इच्छा होगी, सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी, अंततः मुक्ति भी मिलेगी। तो ये सारी बातें रामचरितमानस में है। सुनी समझही जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जाना पड़ेगा साधु समाज में, बैठना पड़ेगा बीतरागी पुरुष के पास, त्यागी पुरुष के पास, चरित्रवान पुरुष के पास जाकर के बैठना पड़ेगा, सरल चित्त वाले के पास जाकर के बैठना पड़ेगा। कथा सुनाने वाले बहुत हैं और दिन रात अपने बाल बच्चे की चिंता में घुसे हुए हैं। और एक आदमी है दिन रात आप ही की चिंता लगी है। एक अपने कमाएंगे बाल बच्चा पोसेंगे, एक आदमी है कि उनके पास का वो कमाएंगे तो आपके पीछे खर्चा करेंगे। तो इन दोनों में थोड़ा विचार तो आप भक्तों को करना पड़ेगा कि कहां पर जाकर के सुनने से मन जो अपने जीवन में उतारे हैं उनके पास जाएंगे। तो हमें माने जिनका मन बैरागी है, बैरागी मन ही किसी को बैरागी बना सकता है, और जो खुद ही संसार में डूबा हुआ है दूसरे को कहां से बैरागी बनाएगा। इसलिए बैरागी महापुरुष, त्यागी महापुरुष, चरित्रवान महापुरुष, दानी महापुरुष, ऐसे लोगों के पास जाकर के बैठिए, सुनिए मनोयोग पूर्वक, और सुन करके केवल सुन के नहीं रहिए, नियमित उसको अपने जीवन में उतार लीजिए। मैंने एक बार शायद कहा था, मैं गया था प्रयागराज, पूज्यपाद सदगुरु अभिलाष साहब के जी के आश्रम में, प्रीतम नगर कबीर नगर, वहां गया तो वर्तमान आचार्य धर्मेंद्र साहब, उनसे हमने निवेदन किया तो बड़े प्रभावित हुए, क्योंकि साहिब बाबा में बराबर जाते थे, अभिलाष साहब से बड़ी आत्मीयता थी उनकी, तो बड़े खुश हुए और ये एक शब्द बोले कि अपने पास जितनी विद्या है, जितना ज्ञान है, सारे विद्या और ज्ञान की प्रयोगशाला अपने मन को बना लीजिए। मुंह को मत बनाइए प्रयोगशाला, सारे ज्ञान की प्रयोगशाला अपने मन को बना लीजिए। मतलब जो चीज सीखा है उसको अपने मन में उतार लीजिए, और किसी भी तरह से मन की तरंगे मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। तब कहने सुनने के बहुत सारे बातें हैं, और ये क्या कहते हैं, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, और जब बुझ गई समा तो महफिल में रंग आया। मन की मशीनरी ने तब काम करना सीखा, जब बूढ़े तन के हरी एक पुर्जे में जंग आया। तन हो गया बूढ़ा, कल पुर्जा में जंग लग गया, अब मन रूपी मशीनरी खूब काम करने लगा, था क्या कर सकेंगे, होने वाला नहीं है। बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं, जब तक यह तन है सबल, बुद्धि देती साथ, तभी तक गुरु भक्ति का अवसर जानो हाथ। और यह मत जानो रे मना, ऐसे ही सब दिन जाए, जन्म मरण दुख याद करी, शाही भक्ति कमाए। ऐ मेरे मन, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी बहन, ऐ मेरे माता पिता गार्जियन जो भी हैं, सब दिन ऐसा नहीं रहेगा। शरीर धीरे धीरे कमजोर नाश की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। गठिया है, दम्मा है, टीबी है, देखते हैं थायराइड है, कोलेस्ट्रॉल है, सब चीज, शुगर है, यूरिक एसिड बढ़ता जा रहा है, आंख कान मुंह फूलता चला जा रहा है, एक से एक बीमारियां घेरती चली जा रही है। और उस नॉर्मल लकड़ी के ऊपर सोने के पहले, उसके पहले ही ये सारी तैयारी कर लीजिए कि उसके बाद वाह वाह करते जाएं, बाप बाप करते इस दुनिया से नहीं जाना पड़े। तो जवानी में सजा लीजिए, बचपन में कमाया तो जवानी में खाया, और जवानी कमाया तो बुढ़ापे में खाया, ऐसे मौज खूब किया, और बचपना जवानी और बुढ़ापा तीनों को सजाया, तो मरने के बाद कमाया और खाया। पारलौकिक जीवन भी आपका सुखमय और शांतिमय होगा। बीच में अगर शरीर छूट गया तो जाएंगे स्वर्गलोक, लौटेंगे तो श्रीमान के कुल में जन्म होगा, और भक्ति की प्रेरणा से प्रेरित होकर के भक्ति के डगर पर आप आगे बढ़ते जाएंगे। बार बार आप ऊंची गति की ओर जाएंगे, नीचे गिरने नहीं देगा ये भक्ति। थोड़ी भी भक्ति वहां से वहां भय से बचाएगा। और गुरु महाराज कहते थे, तुम छोड़ोगे, छोड़ सकते हो, लेकिन ये भक्ति का संस्कार तुमको नहीं छोड़ने वाला, ये तो हमेशा मुक्ति दिला के ही रखेगा। तो आवश्यकता है इन सारी बातों को सुन करके अपने जीवन में आत्मसात करने की। हमेशा सुनिए साधु संतों के सानिध्य में, प्रेम जोड़ करके रखिए। ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, ये निंदा, शिकायत, ये वो लन थन, ये सारे चीजों से अपने आप को बचा कर दिमाग को एकदम खाली रखिए। पवित्र रहिए संसार में, और घर में पवित्रता का वातावरण बनाइए। अब घर में देखते हैं ये माता पिता, ये स्मरण दिलाता आप लोगों को, आपके अंदर में काम, आपके अंदर में क्रोध, आपके अंदर में लोभ, ये तीनों चीज क्या करवाता है? कामना आई किनके अंदर में? राजा दशरथ के अंदर में।
तो काम जैसे आएगा तो राम गया, कामना आई तो काम आया तो राम गया। कहां गया? वन में चला गया। काम आया जैसे तो राम गया वन में। क्रोध आया किसको? कैकेयी को। आया क्रोध कैकेयी को, तो क्रोध आया तो क्या गया? क्रोध आने पर गई शांति सीता। काम आया तो राम गए, क्रोध आया तो शांति रूपी सीता गई। और लोभ आया मंथरा को, तो लक्ष्मण जैसा त्यागी पुरुष चला गया, मन त्याग चला जाएगा। तो त्याग को रखिए घर में, शांति को रखिए घर में, राम को रखिए घर में, तो काम क्रोध लोभ को भगा दीजिए घर, अपने घर के बाहर। तो इस प्रकार सजा करके रखिए, साधु संतों की संगति बराबर मिलती रहे, मधुर बोली बोलिए। घर में माता पिता ये दोनों फरिश्ते हैं, दिल कभी दुखाए नहीं, इनकी सेवा करें घर में। और बहुत विकट परिस्थिति अभी जो चल रहा है ना, बड़ा ही दुखद परिस्थिति चल रहा है। अधिकांश माता पिता दुखी होते हैं, वो बड़े अभागे होते हैं जो इस प्रकार की सेवा माता पिता की नहीं कर पाते हैं। अपने बच्चों को ये सारे संस्कार दीजिए, आप कीजिए सेवा, तो आपके बच्चे भी करेंगे। और नहीं तो बहुत खराब दिन आने वाला है हमारे जीवन में। और भाई भाई कभी टूटिए मत। एक दिन जानते इसी प्रकार कोई कथा सुना रहे थे, एक भाई यही सुनते सुनते क्या कहता है, महाराज मैं अपने भाई से 25 वर्षों से केस लड़ रहा हूँ, जगह जमीन की का केस लड़ रहा हूँ, 25 वर्षों से लड़ रहा हूँ। लेकिन आपने जो राम और भरत की कथा सुनाई ना, ये कथा सुन करके अब हमने संकल्प ले लिया, ये सारा कागज केस मुकदमा का जितना कागज है, जाऊंगा अपने बड़े भाई के पास, रख दूंगा उनके चरणों में और कहूंगा जगह जमीन जो करना आप लीजिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, खाली हमको क्षमा कर दीजिए, हम बड़े भाई के साथ रहना चाहते हैं। तो घर में इस प्रेम कोई दीवार पैदा मत होने दीजिए। अरे आंगन में दीवार हो जाए कोई बात नहीं, दिल में कभी दरार मत पड़ने दीजिए, दीवार मत पैदा होने दीजिए। बहनी ही है, देखते हैं ना, हमारी भाभी मैंने हमारी नहीं, किन्हीं के लिए भी हम कह रहे हैं, नैहर से आती है, ये साड़ी कौन दिया? मेरा भाई दिया। ये कौन दिया? मेरी भाभी दिए। मेरी भाभी आकर के यहाँ ससुराल में आके करे, मेरे भाई ने ये साड़ी दिया है। हमारी बहन जब ससुराल जाती है तो वो कौन सा साड़ी दिखाएगी? हमारी बहन जाएगी ससुराल, उनको भी तो ये अधिकार होना चाहिए, वो जाके अपने ससुराल में कहे कि ये मेरे भाई और मेरे भाभी ने दिया। तो ये सब अधिकार घर में रहने दीजिए। बहनों के लिए भी घर के पवित्र रिश्ते को बना करके रखिए। ये सारे सब मिल जाएगा, धन मिलेगा, रुपया पैसा घर द्वार सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन परिवार नहीं रहेगा, ये छूटा हुआ रहेगा। एक दिन आप खाली खाली रहेंगे। तो इसलिए ऐसी परिस्थिति मत आने दीजिए। घर में माता पिता भाई बहन सारे रिश्तों को चलाइए। हम लोगों का तो सन्यासी जीवन है, सारी दुनिया हमारे लिए भाई बहन माता पिता भाई के समान है। लेकिन आप जो घर गृहस्थी में रहने वाले हैं, इन सारे चीज़ों को अपने नियम कानून में मान के रखिए, मधुर स्वभाव रखिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, संस्कार दीजिए। बेटा को बेटा बनाइए, बेटी को बेटी बनाइए, हर काम में बढ़ने दीजिए। लेकिन एक चीज़ ख्याल रखिएगा कि जैसे बेटी वाला जेवर बेटा थोड़े पहन लेगा, बेटी वाला जेवर तो बेटी ही पहनेगी। उसी प्रकार बेटी को बेटी वाला गुण भर दीजिए और बेटा को बेटा वाला गुण भर दीजिए। माने इंजीनियर डॉक्टर बना दीजिए, लेकिन माँ वाला जो संस्कार है बेटी के अंदर में डाल दीजिए। ये सारी बातें करने सुनने की बहुत सारी बातें हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और मेरे जीजाजी आदरणीय स्वर्गीय जयकांत बाबू, उनके पारलौकिक सुख शांति में जीवन की मैं कामना करता हूँ। मेरी बहन है, बड़ी बहन है, और स्वस्थ जीवन हो, यूँ तो बराबर बीमार रहती है। बच्चे उनके अनुकूल हों, उल्टे पुल्टे रास्ते पर ना चलें। और माता हैं, जब तक हैं संसार में बीमार रहती हैं। सब बच्चों को चाहिए कि अच्छी सेवा हो उसकी। और जो भी बच्चे हैं अच्छे रास्ते पर चलें, खान पान गलत नहीं हो, खान पान शुद्ध हो, और अच्छे संस्कार साधु संतों के पास सीखें। ये मैं गुरु प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। सबों का भला हो। जो बड़े लोग हैं सबों को नमन करता हूँ। अधिकांश तो जो परिचित लोग हैं मुझसे बड़े ही हैं, उनसे आशीष भी मांगता हूँ। और जो छोटे लोग हैं उनको मैं आशीष देता हूँ। सबका जीवन सुखमय हो, शांतिमय हो, समृद्धि से भरा हुआ हो। इसी निवेदन के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।